गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। एंड सबको धनतेरस की बहुत 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 शुभकामनाएं। एंड आई होप ये फेस्टिवल आपके लिए बहुत अच्छा रहे, सबके लिए बहुत अच्छा रहे। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर मैं पहुंच जाती हूँ शॉप पे और यहाँ पर कस्टमर भी आ जाते हैं, तो मैंने जल्दी से पूजा कर ली। और मैं बहुत ही लेट हो जाती हूँ गाइस, मुझे जब भी कहीं जाना होता है तो मैं बहुत लेट हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। और ये फिर टेक्नो वाले आ जाते हैं और ये टेक्नो वाले गिफ्ट देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। ये बहुत ही सुंदर गिफ्ट देते हैं। ये कॉपर के ग्लास कितने प्यारे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे सच में। और ये कैंडल थे लड्डू जैसे, और ये दिया स्टैंड दिया था। और उसके बाद इन्होंने चॉकलेट भी दी थी, जो कि इन लोगों ने सारी खत्म कर दी थी गाइस, मुझे मिली भी नहीं थी। खैर एनीवेज, थैंक यू टेक्नो डिस्ट्रीब्यूटर, आपने बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया। ओप्पो वालों ने तो हमें कुछ भी नहीं दिया, लिटरली उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि हमें वो कुछ भी नहीं देंगे, पर इस बारी तो उन्होंने डिसअपॉइंट कर दिया बहुत ज्यादा। और पिछली साल भी इन्होंने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था, गणेश जी और लक्ष्मी जी की छोटी सी मूर्ति दी थी, वो भी बहुत क्यूट थी, वो भी बहुत अच्छी थी। थैंक यू टेक्नो डिस्ट्रीब्यूटर। और अभी मैं दिखाती हूँ कि हमें किन्होंने दिया है ये गिफ्ट। ये वरुण जी हैं हमारे, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये वरुण जी हैं टेक्नो से, इन्होंने दिया, ये डिस्ट्रीब्यूटर से हैं। और इनको लकी ड्रॉ में बाइक भी मिली थी गाइस, सच में बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है ये। ओप्पो वालों से तो हमें कोई उम्मीद थी नहीं थी, मगर उन्होंने कुछ खास दिया नहीं हमें, तो जो था यही था। और उसके बाद आ जाते कस्टमर। और आप देखिए टीवीएस एंड होम क्रेडिट का कंपटीशन चल रहा है यहाँ। ये परवीन होम क्रेडिट से है हमारा दोस्त, ये भी तरुण हमारा दोस्त है, ये भी टीवीएस से है। और आप देख सकते हैं इन दोनों को कंपटीशन हो रहा है गाइस। और सागर ने, फिर हमें भूख लग रही थी तो सागर ने हमारे लिए सबके लिए बर्गर ऑर्डर किया था, क्योंकि बहुत हैक्टिक डे हो जाता है, किसी को खाने पीने की फुर्सत ही नहीं होती गाइस सच में। हमें पानी पीना भी, हम भूल जाते हैं कि हमें पानी भी पीना है, इतना इतना प्रेशर आ जाता है काम का। और अभी तो खाली बैठे हैं, सीज़न है तो ऐसे ही कस्टमर आएंगे नहीं आएंगे कुछ कह नहीं सकते। तो बस अभी हम खाली बैठे थे तो सोचा कि मार्केट ही होकर आ जाए। तो मैं अपनी फ्रेंड को बुला लेती हूँ, दीपू को, और फिर हम चले जाते हैं मार्केट, क्योंकि हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, मुझे शॉप के लिए भी कुछ सामान लेना था। एंड आप देख सकते हैं मार्केट में कितनी रौनक लग रही है, कितनी चहल पहल है। तो आप जब तक एंजॉय करिए, मैं आपको दिखाती हूँ हमारी इंद्रपुरी की मार्केट कैसी है, तो आप देखिए ब्लॉग में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आप देख सकते हैं हर तरफ ही ये मूर्तियाँ मिल रही थी, बहुत ही सुंदर थी ये भी। बट मुझे जो जैसे हमारा शॉप का मंदिर है वो बहुत छोटा है, तो ये उसके हिसाब से बहुत बड़े लग रहे थे। एंड ये भी बहुत अच्छे थे, पर हम बहुत ध्यान से एक एक चीज़ देख रहे थे कि मतलब कि इसमें कुछ भी खराबी ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ख़राब होएगी तो फिर वो मूर्ति का कोई फ़ायदा नहीं है, उसे हम रख भी नहीं सकते। तो इसलिए हम बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के ले रहे थे। फिर हमने कहीं और से, हम बहुत सारी हमने दुकानें देखी गाइस, जैसी हमें चाहिए थी वैसी मिल ही नहीं रही थी। बाकी आप देख ही सकते हैं कि मार्केट में कितनी रौनक लगी हुई है, और मार्केट में अलग ही वाइब आती है गाइस, जब कोई भी फेस्टिवल होता है तो बहुत अच्छा लगता है। फिर हम कहीं और जाते हैं, किसी और दुकान पे देखने। भैया छतरी भी टेढ़ी हो गई। तो यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन की आवाज़ बहुत कम है। तो और हम ये बातें कर रहे थे कि हम चल चल के थक गए हैं, अगर यहाँ पर नहीं मिली तो हम वापस से अपने वहीं से ले लेंगे, जो भी हमारे शॉप के साथ में जो शॉप है, क्योंकि हमें सच में नहीं समझ में आ रहा था कि क्या ले। और दीपू भी थक गई थी बहुत यही बातें फ़ोन को बनाई। ये छोटे में नहीं आएंगे, तो बड़ा कहाँ लाऊंगी, ज़्यादा बड़ा। अब दीपू और मैं जा रहे हैं शॉपिंग करने, क्योंकि दीपू और मुझे दिवाली के लिए ड्रेस लेनी है। बाकी दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने क्या लिया है और दीपू ने क्या लिया है, और किस किस के साथ ये सब होता है कि एक दिन पहले शॉपिंग करनी होती है, कहीं भी जाना हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना किस किस के साथ होता है ये। और हम आ गए अपने हिप हॉप कलेक्शन पे, क्योंकि इनके पास ही बहुत अच्छे अच्छे आउटफिट मिलते हैं और बहुत न्यू कलेक्शन होती है इनके पास।
तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है और दीपू ने क्या लिया है। तो आप देख सकते हैं इन भैया के पास कितनी अच्छी अच्छी कलेक्शंस है। इनका स्टॉक भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है गाइस, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। और मुझे यही पसंद आ रहा था, बार बार मैं इसी पे ही, और जो चीज़ होती है ना अट्रैक्टिव सी, तो आपका वही लेने का मन करता है। तो मुझे यही अच्छी लग रही थी तो मैंने यही ली। और अच्छी, मुझे ड्रेस बहुत प्यारी लग रही थी, सच में बहुत अच्छी लगती है ड्रेस। फिर ये मैंने लगा के देखी तो सही लग रही थी। फिर उसके बाद दीपू ने भी ट्राई करी। दीपू ने ऐसे लिया था, सेम पीच कलर का लिया था, वो भी बहुत सुंदर ड्रेस थी दीपू की। बाकी आप दिवाली के व्लॉग में देख ही लेंगे कि हमने क्या पहना था और हम कैसे लग रहे थे। उसके बाद मैं थोड़े से शॉर्ट बनाती हुई वीडियो दीपू को बोल रही थी, दीपू देखो, दीपू का तो दिमाग ख़राब हो रहा था क्योंकि दीपू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लेना है क्या नहीं। इसका मूड बहुत ऑफ हो गया था। उसके बाद हम शॉपिंग करके आ जाते हैं और कस्टमर भी देखो आप, कस्टमर की भी भीड़ लग जाती है जब हम आते हैं तो। और ये हस्बैंड वाइफ कन्नड़ में क्या बातें कर रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था गाइस, सर के ऊपर से जा रहा था और हमें तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था जाने का। फिर उतनी देर में हम थोड़ी सी शॉपिंग करी और हम फिर आ गए थे। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और बाकी मेरी वीडियो को देखते रहिए और इसी तरह प्यार देते रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस मैंने यही थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी गाइस। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। बाय।